गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक की 6th पोइम को रीड करेंगे जिसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एड्रीनी रिच के द्वारा लिखी गई है। आंट जेनिफर्स इस पोइम में पोइट एक सोसाइटी के बारे में बताती है जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है और उस सोसाइटी में वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने होते हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना होता है। इस पूरी पोइम में आंट जेनिफर एक टाइगर को क्रिएट करती हैं क्योंकि वह स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस को दर्शाता है। आंट जेनिफर इस पोइम का एक करैक्टर है जो कि इस दुनिया की सभी वुमेन्स को दर्शाता है और इसमें बताया गया है कि कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो नाउ लेट अस begin the summary of the poem. The story of Aunt Jennifer's life is common story of almost all married women. Aunt Jennifer के जीवन की कहानी लगभग सभी विवाहित औरतों की कहानी है, यानी कि सभी जो मैरिड विमेन हैं उनकी स्टोरी है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वे अपना पूरा जीवन सुबह से शाम तक घरेलू काम करने में बिता देती हैं। प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करती हैं। एंड ब्रिंग देम अप विद लविंग केयर और उनका प्यार से पालन करती है। पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स और अपने पतियों की सब जो वीमेंस होती हैं अपनी पतियों की धमकियों का सामना करती हैं। एंड देन एट लास्ट पास्ट इनटू देयर ग्रेव्स और फिर वो अपनी ग्रेव्स में चली जाती हैं, यानी कि अब अपनी कब्र में चली जाती हैं। विद नो रिगार्ड फ्रॉम एनीवन्स, बिना किसी से कोई सम्मान प्राप्त किए हुए वो यानी कि अपनी ग्रेव में चली जाती हैं। आंट जेनिफर इज़ ए टिपिकल हाउसवाइफ। आंट जेनिफर एक विशेष किस्म की गृहिणी है, यानी कि हाउसवाइफ है। सी एम्ब्रॉयडरीज सम टाइगर्स इन वूल ऑन ए स्क्रीन। वह ऊन के ऊपर कुछ बाग की कढ़ाई के द्वारा बनाती है, यानी कि अपनी ऊन पे बाग की कढ़ाई करती है। द टाइगर्स आर लवली टू लुक एट। टाइगर देखने में सुंदर है। दे सीम्स टू बी प्रांसिंग अक्रॉस। प्रांसिंग मीन्स उछल कूद। दे सीम्स टू बी प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। वे स्क्रीन के पार उछल कर जा रहे प्रतीत होते हैं, यानी कि उस पर उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम मैन आर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। कुछ जो मैन है, कुछ आदमी हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। बट द टाइगर्स डोंट सीम्स अफ्रेड ऑफ देम। किंतु जो टाइगर हैं उनसे डरे हुए प्रतीत नहीं होते हैं। दे लुक वेरी चिवालरिक स्लीक एंड ब्रेव। वे बहुत साहसी, सुंदर और वीर लग रहे हैं। बट आंट जेनिफर हरसेल्फ हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। किंतु जो आंट जेनिफर्स हैं वो स्वयं बहुत एक बूढ़ी हो गई हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एज्ड हो गई हैं। सी कैन हार्डली पुल द आइवरी नीडल आउट ऑफ द वूल्स। वह हाथी दांत वाली सुई को मुश्किल से ही ऊन में से बाहर खींच पा रही हैं, यानी कि ऐसा करते हुए जब वो अपना काम कर रही हैं तो उनके हाथ बहुत कांपने लगते हैं। अंकल हैज़ डोमिनेटेड हर सो क्रूअली ऑल हर लाइफ दैट नाउ सी थिंक्स दोज ordeals टू बी ए पार्ट ऑफ लाइफ। अंकल ने उसके ऊपर उसके पूरे जीवन के दौरान इतनी क्रूरतापूर्ण प्रभुता बनाए रखी है कि वह उन यातनाओं को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानने लगी है। द पोइट इमेजिन्स दैट इवन व्हेन आंट जेनिफर्स डाइज देयर विल बी नो पीस फॉर हर। कवयित्री कल्पना करती है, इमेजिन्स करती है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी तो भी उसके जीवन के लिए कोई शांति नहीं रहेगी, उसके जीवन में कोई शांति नहीं आएगी। इवन इन हर ग्रेव सी विल बी थिंकिंग ऑफ हर डेली चोर्स। अपनी ही कब्र में भी वह अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सोचती रहेगी, यानी कि वो इतनी बिजी है कि उसको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तब भी वो क्या है अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में ही सोचती रहेगी। द टाइगर्स ऑन हर पैनल विल go on prancing as usual, but the poor Aunt Jennifer will be lying lifeless in her graves. उसके पर्दे के ऊपर वाले बाघ यानी कि जो टाइगर हैं पहले की बात ही अपना उछलना कूदना जारी रखेंगे, किंतु बेचारी आंट जेनिफर अपनी कब्र में निर्जीव पड़ी होंगी, यानी कि वो अब भी
बेजान ही रहेंगी। तो आपको ये समरी अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इसको लर्न भी करना है। थैंक्स।